हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 1। तो देखिए पार्ट 1 में क्या दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो देखो x अक्ष का जो बिंदु होता है वो होता है भुज, और y अक्ष का जो बिंदु होता है वो क्या होता है, कोटि। तो अब कह रहा कि किसी बिंदु का भुज यानी कि x अक्ष वाला किसमें किसमें ऋणात्मक होता है। तो किसमें किसमें होता है, दूसरे और तीसरे में। किसमें, दूसरे व तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है किस चतुर्थांश में होगा। तो अब देखो दोनों धनात्मक ये है, ये माइनस प्लस, ये दोनों माइनस और ये प्लस माइनस, यानी कि किस चतुर्थांश में है, तीसरे में। ये पहला आपका चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो किसमें होगा, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है। फिर कह रहा तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोटि के चिन्ह। अब तीसरा चतुर्थांश है तो इसमें दोनों माइनस के होते हैं, तो क्या होते हैं, माइनस कामा माइनस होते हैं। ठीक। फिर कह रहा किस चतुर्थांश में, चौथा क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में भुज व कोटि के चिन्ह अलग अलग है। तो अब किसमें किसमें अलग है, इसमें देखो भुज व कोटि के दोनों चिन्ह सेम है और एक इसमें सेम है। इसमें ये माइनस और प्लस, इसमें प्लस और माइनस, यानी कि दूसरे में और व चौथे में। दूसरे और चौथे में क्या होगा, भुज और कोट के चिन्ह अलग अलग होंगे, बाकी नहीं होंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बिंदुओं O 0,0, A 5,0, B 5,3, C 0,3 को निरूपित कर तथा OA, AB, BC व CO को मिलाने पर क्या आकृति बनेगी। तो इसमें ये बिंदु जो दिए हैं, इन बिंदुओं से हमें आकृति को बनाना है और फिर बताना है कि आकृति वो कैसी बनी, ये वर्ग बना, त्रिभुज बना, आयत बना, क्या बना, वो बताना है। तो देखिए हम पहले फिगर ड्रा करते हैं। तो बिंदु, अधिकतम बिंदु 5 है, तो ले लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और सभी प्लस के हैं तो बस इधर ही ले लेते हैं। तो पहला बिंदु O जो है वो 0,0, यानी कि यहां पर ये हो जाएगा O बिंदु। ठीक है। फिर A 5,0, यानी कि इधर हम चले 5 खाने, एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 5, और वाई अक्ष के लिए 0 कहीं नहीं जाना, तो ये बिंदु हो गया A। ठीक है। फिर B बिंदु है 5,3, यानी कि x अक्ष पर 5 जाएं और y अक्ष पर 3, तो 1 2 3, यानी कि ये ऐसे, ये जो बिंदु है ये वाला हमारा होगा B बिंदु, क्या 5,3। और C बिंदु क्या होगा, 0,3, यानी कि 0 यहीं पर है और 3 ऊपर चले गए, तो ये बिंदु हो गया C। यहाँ के निर्देशांक कितने हुए, 0,3। अब बात को समझो, अब हम कैसे जाने कि यह आकृति कैसी है। ठीक। तो देखो यहां कितनी दूरी है, यहां बेटा दूरी है 5, ये दूरी कितनी है, ये भी दूरी है 5। अब ये दूरी हमारी कितनी है, 3 है, ये भी हमारी 3 है। तो जब आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी कि ओ ए हमारी 5 है, ओ बी हमारी 3 है, बी सी हमारी 5 है और सी ओ हमारी 3 है, तो क्या बनेगा, आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत। बात समझ में आई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 है तो वह किस चतुर्थांश में होगा। तो अब देखो x निर्देशांक कह रहा 0 है, यानी कि x अक्ष पर कहीं नहीं गया, और y अक्ष पर कोई संख्या अगर होगी तो या तो इस लाइन पे आएगा वो, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आएगा। तो वो किस चतुर्थांश में होगा, तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, वो कहां पर स्थित होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा। वो किसी चतुर्थांश में तब होता जब यहां आता, यहां आता, यहां आता, यहां आता, यानी कि x अक्ष का मान कुछ होता और y अक्ष का भी मान होता कुछ, तो वो किसी चतुर्थांश में होता। यहाँ पर x निर्देशांक 0 है तो वह किस में होगा, y अक्ष पे होगा। अगर y निर्देशांक 0 होगा तो वो किस पर होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक है। अगला दिया है एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है।
तो अब देखो इसी में ये दोनों प्लस के होते हैं, ये हमारा होता माइनस और प्लस, ये होता माइनस माइनस, और ये होता है प्लस और माइनस। अब कह रहा है जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है तो किसमें होगा, तीसरे में। किसमें होगा, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है। अब कह रहा है यक्ष अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होगा। यक्ष अक्ष पर अगर है, यक्ष अक्ष पर अगर है कोई, ठीक, तो उसका भुज का मान क्या होगा, यानी कि हो सकता है क्या, कोई भी संख्या। क्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि हमारी प्लस की भी हो सकती है तो इधर चले जाएंगे, माइनस की होगी तो इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि हमारी कोई भी संख्या हो सकती है जो एक्स अक्ष पर बिंदु होगा। ठीक, तो देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो ये है, कह रहा वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में, वाई अक्ष ये है, उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई दूरी पर, तो अब यहां से 4 इकाई दूरी पर, तो 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4, कह रहा वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई दूरी पर स्थित, वाई अक्ष में विपरीत दिशा ये होगी। ठीक है, तो -4 कह रहा है, तो -4 यहां आ गए, तो यहां के निर्देशांक क्या होंगे, 0, -4। कह रहा वाई अक्ष पर ही उसकी विपरीत दिशा में, ये दिशा प्लस है और ये दिशा माइनस है, 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, -4, क्योंकि वाई अक्ष पर ही स्थित है। अब अगला है बिंदु P की P जो दिया है 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो अब देखो बिंदु 3, 4, तो 1 2 3 और 1 2 3 4, तो ये बिंदु हुआ हमारा क्या, 3, 4, यानी कि ये दूरी हमारी है 3 और ये दूरी है हमारी 4। अब इससे दूरी मूल बिंदु से, यानी कि ये पूछ रहा है, ठीक, तो ये कितने अंश का कोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण, ये मान लेते हैं O और ये A और ये B, तो OB बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर बराबर 16 + 9, तो OB स्क्वायर बराबर 25, तो OB बराबर आ गया 5, यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, 5 मात्रक या 5 इकाई लिख सकते हैं, 5 मात्रक। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। सो थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।